प्रणाम आप सभी को। आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, एक नया आरंभ जिसका नाम है योग साधना और हमारे साथ जुड़े हैं योग आचार्य भूपेंद्र देव जी शिमला से। और ये मेरे टीचर भी हैं, तो मुझे ये मेरा सौभाग्य है कि हम ये कॉन्वर्सेशन कर पा रहे हैं योग के बारे में। और आज का जो डिस्कशन रहेगा स्पेसिफिकली भूपेंद्र जी के साथ, वो है योग क्यों और आज की डेट में योग का महत्व क्या है और कहाँ से योग आ रहा है। तो थोड़ा-सा इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सो वेलकम सर, बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ पे। बहुत बहुत अच्छा है दैट आपने ये स्वीकार किया कि हम ये श्रृंखला शुरू करें। तो योग का मेन इम्पोर्टेंस क्या है? आप तो कितने सालों से ये कर रहे हैं और आपने देखा है कि कितना ज़रूरी है। सो आपके आपकी तरफ से हम समझना चाहेंगे इसको और ज़्यादा। सबसे पहले तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आपने एक इतनी बड़ी श्रृंखला योग में शुरू करने के बारे में विचार किया। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। इसके लिए मुझे चुना, इसके लिए मैं विशेष तौर पर बहुत-बहुत सौभाग्यशाली भी हूँ और धन्यवादी भी हूँ आपका। थैंक यू सर। जी, आपने जो बात पूछी कि योग वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्यों आवश्यक है या क्या है योग? जी, साधारण शब्दों में अगर हम योग के बारे में बात करें तो योग एक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर की तरफ चलती है। अब ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर की जो यात्रा है, ये अपने आप में एक अभिन्न तरीके की है। एक अपने आप में एक आनंदित तरीके की है। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य की अगर मैं बात करूँ तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लोग केवल स्थूल शरीर तक सीमित हो गए हैं। इससे आगे नहीं बढ़। दैट्स ट्रू, ये तो है। हम इसको सिर्फ़ एक एक्सरसाइज़ का मीडियम समझ के या सिर्फ़ एक तरह से अपने आप को एक्टिव रखने के लिए समझते हैं। पर आप जो ये बात कर रहे हैं स्थूल से सूक्ष्म तक की यात्रा, इसके बारे में जी, और बताइए सर, बिकॉज़ ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। बिकॉज़ हमने शुरू में ये भी बोला कि योग एक साधना है। सो जी। साधना तो वही डायरेक्शन लेती है। तो आप इसके ऊपर थोड़ा-सा और बात करिए। जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट कर देता हूँ कि स्थूल शरीर क्या है? स्थूल शरीर एक भौतिक शरीर है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं। या इस तरह की जो एक्टिविटीज़ रहती है स्थूल शरीर की, जो सामने कोई चीज़ होती है, स्थूल शरीर, उसे स्थूल कहा जाता है। लेकिन ये कहने का मतलब मेरा ये है कि बाह्य रूप में हम जो देख पा रहे हैं अपने आप को, तो वो स्थूल शरीर का एक पार्ट है। जैसे मुझे आपने अनाउंस किया कि ये ऐसे-ऐसे हैं, नाम नाम से भूपेंद्र हैं, तो एक स्थूल शरीर का पार्ट। सूक्ष्म शरीर तो कुछ और ही है। तो जो ये बाह्य रूप जो हमारे शरीर का रहता है, वो सारा का सारा हमारे स्थूल शरीर का रहता है। दूसरे शब्दों में अगर मैं आपको बताऊँ तो पंच महाभूत से निर्मित जो हमारा शरीर है, वो स्थूल शरीर। लेकिन इस स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर भी विद्यमान है। बस फ़र्क इतना है कि हमने उसे कभी महसूस करने का प्रयास ही नहीं किया है, उस सूक्ष्म शरीर को। तो वो जो सूक्ष्म शरीर है वास्तव में हमारा वही पार्ट है, वही भाग है, उसको ही जानना है, उसको ही पहचानना है, उसकी ही यात्रा करनी है। लेकिन ये चीज़ें हो नहीं रही है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। तो इसलिए स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर तक पहुँचने का जो रास्ता है वो स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर को अपना इस तरह से बनाएँ ताकि हम उस सूक्ष्म शरीर तक पहुँच पाएँ। मुझे लग रहा है कि सूक्ष्म शरीर अभी बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट नहीं कर पाया मैं। सूक्ष्म शरीर का मतलब ये है कि एक नॉर्मल भाषा में जिसको हम प्रयोग करते हैं आत्मा। हमारे शरीर के अंदर सूक्ष्म रूप में एक चेतना रहती है, उस चेतना को आत्मा के नाम से जाना जाता है। तो वो जो आत्मा है, वो हमारा सूक्ष्म शरीर, वो स्थूल शरीर के अंदर विद्यमान रहती है। तो उस आत्मा तक का जो रास्ता है, जो हमें बताता है, स्टेप बाय स्टेप बताता है कि यहाँ से इस तरह से चलना है, वो जो स्टेप बताता है, वो योग बताता है। तो वो क्या स्टेप्स हैं सर जी, योग के? इसके लिए बहुत योग में एक बहुत नाम हमने सुना है महर्षि पतंजलि जी का। तो महर्षि पतंजलि जी ने एक ग्रंथ की रचना की है, पातंजल योग सूत्र की। तो पातंजल योग सूत्र में उन्होंने
एक योग को एक इस तरह से श्रृंखलाबद्ध कर दिया कि हमारे लिए रास्ता बहुत आसान। वो उन्होंने कहा कि योग में जो व्यक्ति आरूढ़ होना चाह रहा है, योग में आगे बढ़ना चाह रहा है, वो योग के ये जो 8 स्टेप हैं, उनको पार करना होगा, जिसको नाम दिया गया है अष्टांग योग का। अष्टांग योग में चल करके हम जो है सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर की तरफ जा सकते हैं। ये जो अष्टांग योग है, इनको मैं बताना चाहूंगा। जी, 8 अंग है, अष्टांग का मतलब होता है 8, 8 जी। अंग, जिस 8 अंग है वो अष्टांग है। इन 8 अंगों में पहला अंग है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, छठा है धारणा, सातवां है ध्यान और आठवां है समाधि। ये 8 की 8 सीढ़ियां दे दी हमें कि एक एक करके इनको पार करें ताकि हम सूक्ष्म शरीर तक पहुंच जाए। नॉर्मली हमने देखा है कि ये आसन, प्राणायाम और थोड़ा बहुत ध्यान, ये सब तो नॉर्मल कन्वर्सेशंस में, बातचीत में सुनने में आता है। पर जी। आप जो ये बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है ये सीक्वेंस भी है जो आप बोल रहे हैं, यम, नियम, वहाँ से शुरू होता है। तो आसन और प्राणायाम थोड़ा बाद में आते हैं, तो हम सीक्वेंस का क्या इम्पोर्टेंस है इसमें और कैसे इसको समझना चाहिए? सीक्वेंस का ही इम्पोर्टेंस है इसमें, क्योंकि अष्टांग योग में पहला यम अगर महर्षि पतंजलि जी ने दिया है, तो यम का मतलब है कि योग में अगर हमें चलना है तो सबसे पहले यम का पालन करना आवश्यक है। यम का पालन करेंगे, उसके बाद अगले स्टेप की अगली सीढ़ी की तरफ चलेंगे हम, वो है नियम। तो नियम के हिसाब से फिर तीसरा स्टेप हमारा आता है आसन। कहने का मतलब ये है कि योग में अगर हम अपनी यात्रा को अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं, तो उस यात्रा को शुरू जब हम कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले हमारे हमें यम के हिसाब से चलना बहुत आवश्यक है, जो महर्षि पतंजलि जी ने पहला स्टेप दिया। अब ये ऐसे नहीं समझ पाएंगे हम, इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यम को थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि ये यम है क्या, कि यम वास्तव में है क्या। तो इसके लिए एक एक श्लोक की रचना हुई है। श्लोक व्याकरण कहता है कि यमयते नियमयते चिति अनेन इति यम, कि अर्थात कि चित्त को नियम पूर्वक चलाना ही यम है। चित्त को नियम पूर्वक चलाना ही यम है। अब ये चित्त क्या है, थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूं। मैं बहुत क्लियर नहीं करूंगा, थोड़ा सा क्लियर करूंगा। साधारण भाषा में हम जिसे मन कहते हैं, साधारण भाषा में, साधारण भाषा का प्रयोग कर रहा हूं मैं, कि साधारण भाषा में हम जिसे मन कहते हैं, उसको थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हम कि वो चित्त, समझने की दृष्टिकोण में। तो चित्त को, यानी कि मन को नियम पूर्वक चलाना ही यम है। ये कह गई हमारी संस्कृत कि चित्त को, या यानी दूसरे शब्दों में मन को नियम पूर्वक चलाना ही यम है। अब ये नियम क्या है जिसके हिसाब से हम अपने चित्त को चलाएं, तो वो नियम 5 बता दिए महर्षि पतंजलि जी ने। वो बता दिया है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये 5 बता दी। सत्य का मतलब, हमें हमें ये सारे पता है। सत्य का मतलब सच है, अहिंसा का मतलब है किसी को दुख नहीं पहुंचाना, अस्तेय का मतलब है चोरी नहीं करना, अपरिग्रह का मतलब है बहुत सारी चीजें इकट्ठी नहीं करना है। हमें जितनी आवश्यकता है उतनी इकट्ठी करना है, बस इतना काफी है। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि वो जो सुप्रीम पावर है, वो जो चेतना है, उसको अपने शरीर में इकट्ठा रखना, या दूसरे शब्दों में मैं कहूँ कि परमात्मा के ध्यान में निरंतर अनुरक्ति रखना, वो जो है ब्रह्मचर्य। तो ये 5 चीजें बता दी है, स्टेप बाय स्टेप बता दी है। तो कहने का मतलब ये है कि योग में अगर हमें चलना है तो सबसे पहले हमें सच बोलना सीखना पड़ेगा, सच के हिसाब से आगे चलना पड़ेगा। किसी को दुख नहीं देना है किसी भी तरह से, चाहे वो मन से हो, चाहे वो कर्म से हो, चाहे वो वचन से हो। मन, वचन और कर्म, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। देखिए, मन में भी किसी के लिए हिंसा पूर्वक विचार के बारे में नहीं सोचना, ये जो है योग के अंतर्गत आता है और पहली सीढ़ी के अंतर्गत आता है। कर्म, कर्म तो बाद की बात है कि कर्म के माध्यम से किसी को हिंसा करना। तो इस तरह से ये 5 स्टेप बताए गए हैं जिसके हिसाब से हमें जो है योग में आगे बढ़ना है। तो इस तरह से ये यम हो गया, इसी तरह से आगे नियम भी बताए गए हैं जिसके हिसाब से चलना है हमें। फिर आसन बताए गए, इसी तरह से जाकर के ये 8 सीढ़ियां बता दी है महर्षि पतंजलि जी ने। आपने ये जो मन की बात करी है, यम, सीधे-सीधे हम
जब तक अपने माइंड को, मन को नियंत्रण में नहीं रखेंगे, तब तक हमारा हमारा शरीर उसको फ़ॉलो करेगा ही नहीं। सो आप जो भी बात करें वो माइंड बॉडी कनेक्ट इमीडिएटली आ जाता है। चाहे हम शरीर के माध्यम से मन की तरफ जाएँ या मन को कंट्रोल करके शरीर पर लाएँ, ये योग ऑटोमैटिकली हमको उस डायरेक्शन में लेकर जा ही रहा है। स्वाभाविक। बिल्कुल सही कहा आप। थोड़ा-सा वर्तमान परिप्रेक्ष्य की तरफ ले जाना चाहूँगा इसी जी, इसी कड़ी के जी, अंतर्गत आपको, कि वर्तमान समय में लोग क्या करते हैं, लोगों के मन में क्या धारणा बनी हुई है? धारणा बनी हुई है कि आज अगर हम देखें तो ये सत्य को पूजित बहुत कम लोग मिलेंगे। हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, अहिंसा नामक शब्द का प्रयोग बहुत कम कर रहे हैं, जिनके ऊपर वास्तविक रूप में ये चीज़ दिखती है। तो योग का जो पहला पड़ाव है, उसको पार करने में अगर हम परसेंटेज निकालें तो दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने अभी योग की पहली सीढ़ी में कदम भी नहीं रखा हुआ। तो आवश्यकता है सबसे पहले योग में आरूढ़ होना है, योग में अगर आगे चलना है तो सबसे पहले यम यम को चलाना पड़ेगा, यम के हिसाब से चलना पड़ेगा। अपने मन को शुद्ध करना पड़ेगा। मन को जब शुद्ध करते हैं हम वही तो यम है। नियम पूर्वक चलाने का मतलब यही है कि मन के अंदर सात्विक विचारों का प्रादुर्भाव करना, यही यम है। जब तक सात्विक विचार, सात्विक भाव हमारे मन के अंदर नहीं रहेंगे, तब तक योग में आरूढ़ नहीं हो सकते। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, ये नोट करने वाला पॉइंट। तो हम एक तरह से ये कह रहे हैं कि जो लोग सच में सीरियस है अपने बारे में, ये श्रृंखला उन्हीं के लिए फ़ायदेमंद रहेगी। अगर किसी को सिर्फ़ एक एक्सरसाइज़ के मीन्स में देखना है या फिर अ, एक 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 उस तरह से कि एक एरोबिक्स हो गई या फिर एक कुछ और तरीके का ज़ुम्बा डांस हो गया, उस तरह से एक योग भी हो गया। तो शायद ये उस तरह से रहने वाले लोग भी ठीक ही हैं, लेकिन जो साधना से इसको सच में आगे लेके जाना चाहते हैं और अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं एज़ अ पर्सनैलिटी, तो उनको उनके लिए बहुत ज़रूरी रह जाएगा हो जाएगा कि मन से मन से शुरुआत हो ये उसकी, चेंज की। जी। देखिएगा कि जो योग है, महर्षि पतंजलि जी ने जो योग में अष्टांग मार्ग बताया गया है, उस जी। अष्टांग मार्ग को उन्होंने आगे चल कर के 2 भागों में विभाजित कर दिया। और वो जो 2 भाग हैं, वो 2 भाग हैं, एक बहिरंग है, एक अंतरंग है। हुँ, हुँ। समझिएगा इसको, एक बहिरंग है, एक अंतरंग है। बहिरंग होता है बाहर का, अंतरंग होता है अंदर का। थोड़ी देर पहले हमने एक विषय के बारे में बात की थी कि शरीर 2 तरह का है, एक जी, स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर। इसके साथ हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अष्टांग योग में जो 8 अंग है, वो 2 भागों में विभाजित कर दिए महर्षि पतंजलि जी ने। पहले के जो 5 भाग हैं, उनको बाह्य रूप में उन्होंने डाल दिया है। वो 5 भाग कौन-कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। ये जो 5 अंग है अष्टांग योग के, ये बहिरंग है, यानी कि बाहर के। और इसके बाद धारणा, ध्यान और समाधि ये अंतरंग है, यानी हाँ, कि अंदर शरीर के अंदर कोई चीज है उसकी तरफ ले ले जाने वाले हैं। तो ये जो 5 पहले वाले 5 है ये केवल हमारे शरीर की शुद्धि के लिए है। जी, थोड़ा-सा मानसिक विचारों को संतुलित करने के लिए, थोड़े से हमारे प्राणों को संतुलित करने के लिए है, ये बाहर वाले साधन। वास्तविक जो यात्रा है वो तो 3 स्टेप में चल रही है आंतरिक साधना में, धारणा, ध्यान और समाधि के अंतर्गत। तो जी, वर्तमान परिप्रेक्ष्य की अगर हम बात करें, जो आप कह रहे हैं कि एरोबिक्स वगैरह-वगैरह ये जो चल रहा है, तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य की अगर हम बात करें, तो लोग जो बाह्य जो 5 साधन हैं, उनको भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। वो केवल 2 अंग हैं जिसको पकड़ रहे हैं, एक है आसन और दूसरा है प्राणायाम। इस कड़ी के माध्यम से लोगों तक एक संदेश मेरा ये रहेगा कि अगर आप ये आसन और प्राणायाम को योग मान करके चल रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल गलत हैं, बिल्कुल गलत है। योग का के तो आप फिर तो आप तल में भी नहीं है, क्योंकि आपने जो मेन कंटेंट है, मेन कांसेप्ट, मेन अंग जो इसका है, उसको तो छुआ ही नहीं। हम लोग अगर सारे दिन भर आसन करें, अनेकों आसन करें, लेकिन मन में शाम को फिर से वही क्षोभ है, किसी के लिए वैर भाव है, किसी के लिए हिंसक भाव है, तो उस आसन के अभ्यास का कुछ फायदा नहीं। वो थोड़ा बहुत शरीर के लिए ठीक है, हमारे मसल को स्ट्रेच करेगा, थोड़ा सा हर्ट को ठीक कर लेगा, थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक कर लेगा, बस यहाँ तक ही सीमित होगा।
सर, आपके इसी मैसेज के साथ आज का एपिसोड हम यहीं पे रोकते हैं। हम दोबारा से प्रस्तुत होंगे इसी श्रृंखला को आगे ले जाते हुए। इस मैसेज को याद रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर हम योग को एक साधना के रूप में देख रहे हैं, जो कि एक जर्नी है, एक प्रोसेस है, अपनी फिज़िकल बॉडी से के माध्यम से अपनी इंटरनल बॉडी, इनर स्थूल स्थूल से सूक्ष्म शरीर तक जाने का। तो अगर हम उस तरह से योग को देखना चाह रहे हैं और ट्रूली अपने आप को एक 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 जर्नी पे लेके ले जाना चाह रहे हैं, तब हम इन सब पे जाएँ। बावजूद इसके कि भूपेंद्र जी ने बोला कि जो सिर्फ़ आसन और प्राणायाम को ते लेके चल रहे हैं, जिन्हें वो करना है वो करते रहिए। ऑलराइट? तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप वो सब करना छोड़ दीजिए, मत करिए। लेकिन अगर आप एक्चुअली ट्रूली इसकी एसेंस को पकड़ना चाहते हैं, तो इसको साधना के रूप में देखना हमारे लिए एक एक अच्छा अपनी लाइफ़ का पर्पस बन सकता है। जी, तो बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। थोड़ा-सा इस चीज़ को क्लियर करना चाहूँगा, जी, थोड़ा-सा इस चीज़ को स्पष्ट करना चाहूँगा ताकि हमारे जो हमें सुन रहे होंगे उनको भी ये चीज़ क्लियर हो जाए कि हमारा जो शरीर है, शरीर में कुछ लेयर्स हैं। वो जो लेयर्स हैं, उन लेयर्स को पार करके हमें आगे बढ़ना है। ये फाइनली मैसेज देना चाहूँगा कि लेयर्स क्या है, सबसे बाहर वाली लेयर्स हमारी शरीर की है, जो हम देख पा रहे हैं। इसके अंदर एक लेयर और होती है, वो हमारी साँसों की है, मीन्स कि हमारे प्राणों की है, दूसरी लेयर। और तीसरी लेयर हमारी इसी के अंदर है, वो है हमारे मन की लेयर, मन की जो लेयर है। इसके बाद जो 4th लेयर आती है, चौथी लेयर आती है, वही मेन लेयर है, जहाँ पे हमें योग ले जाता है। फिलहाल हमें शुरू में काम करने की ज़रूरत है 3 लेयर पे, शरीर पे, साँसों पे और मन पे। इन तीनों लेयर्स जितनी करीबी है ये तीनों, इन तीनों को परिशुद्ध करना होगा और ये परिशुद्ध तब ही होगी जब हम अष्टांग योग के प्रारंभिक अंगों का पालन करेंगे। उनके पालन से ही इस चीज़ की शुद्धि होगी, तभी जाकर के अंदर वाली लेयर, चौथी लेयर में हम प्रविष्ट कर पाएँगे। खैर वो दुनिया ही कुछ अलग है, उस दुनिया के बारे में अगले किसी एपिसोड में बात करेंगे। तो इस जर्नी की शुरुआत करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भूपेंद्र जी ये इस श्रृंखला की शुरुआत करने का। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। जी, धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम।